हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में मुहावरे का टॉपिक करवा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। मुहावरे, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं। बेटा, ये एक वाक्य का कुछ हिस्सा होता है। पूरे जो मुहावरे हम बोलते हैं वो पूरा एक वाक्य नहीं होता, एक वाक्यांश होता है, एक वाक्य का एक हिस्सा होता है। ठीक है। जो क्या होता है, जो हम बोलते हैं, जिस वाक्यांश को हम बोलते हैं तो सुनने में तो कुछ और लगता है, लेकिन इसका अर्थ कुछ अलग निकलता है। सुनने में जो हमें लगता है उसका वास्तविक अर्थ वो नहीं होता, कुछ और होता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम मुहावरे, जिसका कोई अलग अर्थ निकलता है। ठीक है। दूसरी बात कि मुहावरे हम प्रयोग करते क्यों हैं। मुहावरे से जो हमारी भाषा होती है, जो बात हम बोलते हैं, मुहावरों से वो बात अच्छी लगती है, बोलने में सुंदर लगती है, सुनने में मधुर लगती है, अच्छी लगती है। ठीक है। तो अपनी बात को, अपनी भाषा को या अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग बच्चों करते हैं। समझ में आया? तो आज मैं आपको यहाँ बोर्ड पर कुछ मुहावरे करवा रही हूँ। सभी बच्चे उन मुहावरों को ध्यान से समझना। तो पहला मुहावरा देखिए बच्चों, किताबी कीड़ा। अब सुनने में तो क्या लगता है किताबी कीड़ा, कि कोई किताब है उस पर कोई कीड़ा चल रहा है। सुनने में कुछ इस तरह से हम समझते हैं इसे, लेकिन जो किताबी कीड़ा शब्द है उसका वास्तविक अर्थ कोई कीड़ा नहीं है। ठीक है, कोई किताब नहीं है। इसका अर्थ है सदा पढ़ाई में लगे रहना। किताबी कीड़ा होने का मतलब है कि जो बच्चा, जो व्यक्ति हमेशा किताबों में लगा रहता है, ठीक है, किताबों में पढ़ाई करता रहता है, उस बच्चे को हम किताबी कीड़े का नाम दे देते हैं। तो ये किताबी कीड़ा जो शब्द है ऐसे बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है जो बहुत ज़्यादा किताबों में पढ़ता रहता है, लगा रहता है। ठीक है। तो वाक्य हम ये शब्द अब मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यही बात अगर मैं वाक्य बनाकर आपको समझाती हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसका वाक्य देखिए बच्चों, हमारी कक्षा में भव्य तो किताबी कीड़ा है। तो भव्य एक लड़का है, वो कोई कीड़ा थोड़ी है, लेकिन हमने उसे क्या कहा है यहाँ पर, किताबी कीड़ा। और उसका वास्तविक अर्थ क्या बताया था हमने, पढ़ाई में लगे रहना। तो इसका क्या मतलब है, जो भव्य है वो पढ़ाई में लगा रहता है, ये मतलब है। समझ आया बच्चों? तो किताबी कीड़ा का मतलब समझ आ गया, सदा पढ़ाई में लगे रहना। और वाक्य हो गया, हमारी कक्षा में भव्य तो किताबी कीड़ा है, मतलब भव्य पढ़ाई करता रहता है। अगला है दांत खट्टे करना। अब बच्चों, अगर इसको जो शब्द यहाँ लिखे हैं उसका अर्थ अगर हम सिर्फ लिखे हुए शब्दों का अर्थ देखें तो दांत खट्टे करना, दांत खट्टे हो जाना, खट्टे कर देना। लेकिन ये जो शब्द हैं इनका वास्तविक अर्थ क्या है, बुरी तरह हराना। दांत खट्टे करने का वास्तविक अर्थ क्या होता है बच्चों, कि जब किसी को कोई बुरी तरह से पराजित करता है तो उसके लिए हम कहते हैं कि उसने तो उसके दांत खट्टे कर दिए, मतलब बुरी तरह से उसे हरा दिया। तो इसका वाक्य देखो, युद्ध में भारत ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। तो ये तो है नहीं कि भारत वालों ने कुछ खट्टी चीज़ दी जिससे उनके दांत खट्टे हो गए, ये कोई अर्थ नहीं निकलता है दांत खट्टे करने का। ये बच्चों एक मुहावरा है, इसका वास्तविक अर्थ है किसी को बुरी तरह से पराजित करना। तो भारत ने शत्रुओं के क्या किए, दांत खट्टे किए। इसका क्या मतलब है कि भारत ने शत्रुओं को बुरी तरह से युद्ध में पराजित किया। अगला है पेट में चूहे दौड़ना। मतलब पेट में कोई, वास्तव में कोई चूहे तो नहीं दौड़ते हैं। तो बच्चों ये एक मुहावरा है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, बहुत भूख लगना। जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो उसे कहा जाता है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है। तो वाक्य है, माँ, बच्चा कहता है माँ जल्दी खाना दो, ठीक है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो वास्तविकता में कोई चूहे नहीं दौड़ रहे हैं, वास्तविकता क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इसलिए वो भूख लगने को कह रहा है कि पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगला है आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना।
आग बबूला होना का वास्तविक अर्थ क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा किसी को गुस्सा आता है तो कहते हैं आग बबूला होना। तो वाक्य देखो, अतुल ने मानसी की पुस्तक ले ली। अतुल ने क्या किया? मानसी की पुस्तक ले ली, तो वो है आग बबूला हो गई, उसे गुस्सा आ गया कि मेरी पुस्तक क्यों ली। तो आग बबूला का होने का मतलब समझ आ रहा है कि बहुत गुस्सा करना। और ये देखिए अगला, आकाश पाताल एक करना। आकाश और पाताल, आकाश को और पाताल को एक करना, ये अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो ये मुमकिन ही नहीं है। आकाश और पाताल को एक करना संभव नहीं है। लेकिन बेटा ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या बनेगा? आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयत्न करना। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, बहुत ज़्यादा कोशिश करना। किसी भी कार्य को करने के लिए, कुछ पाने के लिए जब हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, तो वाक्य देखो, कक्षा में प्रथम आने के लिए मोहन ने आकाश पाताल एक कर दिया। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल थोड़ी एक किया जाता है, ये बेटा मुहावरा है। इसका अर्थ होता है कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, पढ़ाई की, ये मतलब है। तब किस लिए की? उसने कक्षा में फर्स्ट आने के लिए उसने बहुत ज़्यादा प्रयत्न किया, मतलब आकाश पाताल एक कर दिया। अभी इसके बाद अभी आगे और करा रही हूँ बच्चों। आगे देखो बच्चों, छठा मुहावरा, आँखों का तारा। आँखों का तारा, इसका अर्थ होता है बच्चों बहुत प्यारा। जब हमें कोई बहुत प्यारा होता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए हम क्या मुहावरा प्रयोग करते हैं? आँखों का तारा। तो वाक्य देखो, प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। कहने का अर्थ ये है कि हर बच्चा अपने माता पिता को बहुत प्यारा होता है। अगला, नींद हराम करना, परेशान करना। जब कोई किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो बच्चे को घर वाले भी कहते हैं तुमने तो हमारी नींद हराम कर रखी है। कहने का मतलब बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है, तो वाक्य है, चोरों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है। इसका मतलब चोरों ने पुलिस को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अगला है, आग में घी डालना, क्रोध को बढ़ाना। कोई क्रोधित हो, किसी बात के लिए गुस्सा हो, और कोई कुछ ऊपर से ऐसी बात और कह दे कि उसका गुस्सा ज़्यादा बढ़ जाए, इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति ने आग में घी डाल दिया, मतलब गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो वाक्य देखो, यहाँ पहले ही अशांति है। अशांति का मतलब गलत माहौल, बुरा माहौल है, मतलब वहाँ शांति नहीं है। ठीक है, झगड़ा चल रहा है, तुम आग में घी मत डालो। यहाँ पहले ही अशांति हो रही है, झगड़े का माहौल बना हुआ है, तो तुम ऐसी बात तो और कोई मत बोलो कि उसमें आग में घी का काम हो जाए। अगला देखो, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना। जब कोई व्यक्ति किसी से मिलजुल कर नहीं रहता है, दूसरों से अलग रहता है, तो कहा जाता है कि वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, मतलब औरों से अलग रहता है। तो वाक्य देखो बच्चों, गीता तो हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाती है, मतलब गीता औरों से मिलजुल के नहीं रहती है, वो अलग अलग रहती है, ये मतलब है। और आखिरी देखिए, कान भरना, चुगली करना। जब हम किसी की चुगली करते हैं तो इसको कहते हैं मुहावरे में कान भर रहे हैं, कान भरना। तो वाक्य देखो, कान भरने की आदत अच्छी नहीं होती। जब हम किसी के कान भरते हैं, मतलब चुगली करते हैं, तो क्या वो आदत अच्छी है? बच्चों नहीं है। तो जो ये कान भरने की आदत होती है, ये अच्छी नहीं होती है। हमें किसी के कान नहीं भरने चाहिए, मतलब किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। तो ये थे बच्चों आपके मुहावरे। आशा करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। सभी बच्चे इन मुहावरों को अपनी हिंदी व्याकरण की कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। थैंक यू।